क्या हो यदि यही पुलिस या इसके आला अफसर जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं वही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाए, मिसयूज करने लग जाए और इन्हीं जनता से को प्रताड़ित करने लग जाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को जो इनोसेंट है उसको गलत अपराध में फंसा लिया गया और मैम वो अब व्यक्ति थाने में एफआईआर लिखवाने जाता है, उससे एसएचओ से बात करता है और अपनी बताता है, लेकिन वही एसएचओ उससे सीधे मुंह बात नहीं करता, वो गलत वे में गलत बिहेव करता है और फिर उसी के द्वारा उसी पर अपराध ठहरा दिया जाता है। आप तो न्यू क्रिमिनल लॉस जानते हैं, उसमें एफआईआर के बारे में कुछ प्रोविजन जानते हैं आप? एनीबडी नोस एफआईआर? बताइए। There is a zero FIR and online FIR. There is no need to go to the police station. As you people are in youth, मतलब in constitutional or you are aspiring for UPSC, you should know this one. So it has been propagated 1 year back, last July onwards. So FIR के लिए आपको थाना जाने का जरूरत नहीं है. Yes, you should be registered in online. Wherever police station, it's nearby your police station, zero FIR. It has been automatically transferred to the police station concerned. In case your FIR has not materialized, you immediately give an email. Not need to go to again senior officers. There are so many CM portals is there, PHQ portals is there. You can register your grievances. RTI is there. There are so many mechanisms. What you are saying is this is 3-4 years back. Nowadays everybody knows their rights, so there are so many checking systems in every steps, so it's not possible to do all those malpractices now. मैम मैं अपने प्रश्न को कंक्लूड करना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि वो चेक सिस्टम से क्या है, क्या एक साधारण व्यक्ति कर सकता है जो उस पद पर बैठे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मैम उनके पास शक्ति है जो जिसके पास sorry ma'am, I have given the answer. You are not listening. Again you are repeating the same question. I have told you what are the checking mechanisms, what are the facilities given by new criminal laws, then again saying the same thing. Okay ma'am. Good morning ma'am. I have a question. NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है. आप है ना गूगल को मत करना, गूगल को करके आप क्वेश्चन मत पूछना है. देन इट विल व्हाट आपका एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना वो आप पूछ लीजिए. मेरे पास भी गूगल है, सब गूगल को करके नेशनल क्राइम डेटा का ये, नेशनल क्राइम डेटा का ये. एक सेकंड. नहीं आई एम लिसनिंग. प्लीज यूटिलाइज द टाइम इन ए मीनिंगफुल वे. मैम इट्स अ मीनिंगफुल क्वेश्चन. आपका कुछ इंस्टेंट नहीं आई एम सेइंग आपका कुछ पर्सनली कुछ हुआ, 2-3 लोग बताए पर्सनली मेरे साथ हुआ है, ठीक है. आपका कुछ एक्सपीरियंसेस है वो ठीक है, वो सब करके डेटास वो ये, बिकॉज police is the first line defense in the society. So our duties is 24/7 and our duties have been seen by everybody. So there are so many negative feedback of police. So we are doing 24/7 job, but nobody is appreciating because गलत पहले सामने आते हैं, ठीक है. मेरा बेटा का नीट एग्ज़ाम का मैंने साथ नहीं रहा, मैंने हाईजी रेंज था. मेरा बेटा का 10th एग्ज़ाम नहीं रहा. मेरा बेटा खुद ही जाके इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन नाम भी याद नहीं है, खुद ही जाके ज्वाइन कर लिया, खुद ही नीट का पढ़ाई किया. नीट का एग्ज़ाम भी मैं नहीं आया, खुद ही नीट क्लियर किया है. मतलब इतने काम हम कर रही हैं, वो आपको किसी को हम सबको जाके ये नहीं बताएंगे ना ये मेरे नहीं है. मेरा कितने कांस्टेबल से 24/7 कर रही हैं. किसी मेला में कोई फंक्शंस में जन्माष्टमी उनका साथ उनका फैमिली के साथ कर सकती हैं 24/7. दीपावली, होली, कोई अच्छा मतलब त्योहार में वो उनके फैमिली के साथ रह सकती हैं नहीं. सो सब कुछ यहाँ पे ही है, सब ये नजर नहीं आते हैं. एक 1000 में एक पुलिस कुछ गलत काम किया, बस पूरा पुलिस एक काम कर रहे हैं. वो दिस इज ऑल्सो ठीक है,
आई एम नॉट सेइंग वन डे में इट विल बी ठीक हो जाएंगे, बट वॉट आई एम सेइंग इज हम पॉजिटिव देखना है, कुछ भी है पॉजिटिविटी देखना है। नेगेटिविटी देखते रहेंगे हमारा मन में भी नेगेटिविटी आ जाएंगे। ये करके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स कुछ भी फ्रूटफुल होना चाहिए। बताइए मैम, मेरा क्वेश्चन था कि फ्रॉम डेटा फ्रॉम 2018 टू 2022 शोज कि राजस्थान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गई है। सो व्हाट आर द मेजर्स यू हैव and the police government have taken to control that human trafficking? इसमें mostly child trafficking ज़्यादा बड़ी है, और I am not saying I appreciate your work because मैंने ये भी रिसर्च किया है कि अभी रिसेंटली जयपुर में एक NGO था जो ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग NGO के नाम पे कर रहा था, एंड जयपुर पुलिस ने उसे पकड़ा है, एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट मोर स्ट्रिक्ट लॉस आई हैव पुलिस हैव implemented. Second question, ma'am, please don't take it personally. I don't have a father. My mother is a government teacher. I am doing it all alone, but that doesn't mean that police is not answerable to us. First of all, human trafficking, Operation Kushi. We are conducting from 2017 onwards. Recently, we have conducted Operation Kushi 9th also. Its main aim is to trace and recover girl child and reunite with their family. It's in these minor children, so far 97%, 98% Rajasthan police has recovered matlab girl child. What NCRB data I don't know. I have got my Rajasthan. This is missing children. So human trafficking I come about. So I matlab it's an internal, but I am telling you human trafficking कैसे होता है, especially in Udaipur range. These POCSO Act, these adolescent girls, after due to lack of awareness, they elope with the matlab boys. So even with consent or without consent, whatever it is, automatically it will come under the purview of law. So immediately POCSO Act has been registered. So that human trafficking, pehle kidnap cases, and it is mostly with the this one, not human trafficking. You are saying that human trafficking स्पा में काम करते हैं, उसके लिए हम स्पेशल करते हैं, स्पा में कुछ प्रोस्टिट्यूट के लिए करते हैं, उनको हम रेस्क्यू करते हैं, वो ये मतलब दिस इज अ मिक्सर ऑफ डेटास. सो डेटास का ऊपर है, आप ऐसे नहीं कर सकते. आप डेटास का ऊपर करना तो यू शुड एनालाइज. अभी राजस्थान स्टेट में पता ना, बट यू शुड गेट द CCTNS में, उसमें पूरा डिटेल है, उसमें आप देख लीजिए कितने किडनैप केसेस है, कितने पोक्सो केसेस है, कितने मिसिंग चिल्ड्रन केसेस है. वो इट इज मतलब ये डेटा हाई, मतलब ये सब मिक्स्ड है. आई एम सेइंग दिस इज ड्यू टू सोशल स्टिग्मा आल्सो. इवन इफ the minor child eloping with a boy due to the matlab young age or love affair, it also been registered as a POCSO case. For first kidnap case, human trafficking, then again the girl has been recovered, it has been transformed to POCSO Act. So it also comes under NCRP data. So it's not with human trafficking matlab every child has been kidnapped. It's a mixture of datas. It a comprehensive view of the how many girl children have been lost, and that is the data. But how they lost, we have to go in deep. We have to analyze the data. Even Rajasthan is doing very well because Operation Kushi, 98% minor girls, even boys also have been recovered last 3 years. Any other question? Good morning, ma'am. Ma'am here. Where? Oh yeah. Hello, ma'am. I'm Sarmishta. Ma'am, my question is on new criminal law. The punishment, the new introduction of punishment, which is community service. I want to ask you that community service applicability in India.
Like, what do you think? Will it be able to reduce the burden on the prisons, or